गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास में आप कौन सा सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जिसमें हमने प्रश्नावली हमारी 6.2 थी, वो शुरू हो गई थी। 6.2 के हमने पहले वाला क्वेश्चन कर लिया था। पहला वाला क्वेश्चन क्या था कि निम्न आकृति में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो जब मैंने बताया था जो बाह्य कोण होता है, तो बाह्य कोण x का मान निकालने के लिए क्या था कि उसका क्या था, बाह्य कोण बराबर दो अंतः सम्मुख कोण का योग, है ना। उसमें क्या था, दो अंतः सम्मुख, जो अंदर सम्मुख कोण दिए जाते थे उन दोनों को जोड़ लेते थे तो हमारा क्या होता था, बाह्य कोण निकल जाता था। ये वाला क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में अज्ञात कोण x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। इसमें क्या करना, जो अज्ञात कोण x है उसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों क्या करोगे आप, है ना। इसके लिए क्या है कि हमको मतलब यहाँ पे देखो एक सम्मुख कोण भी दिया, बाह्य कोण भी दिया, दोनों दिए हैं। तो इसके लिए क्या है, क्योंकि सम्मुख अंतः कोण बराबर, हमने ये पढ़ा था कि सम्मुख जो अंतः कोण है वो बराबर क्या होता है, बाह्य कोण। तो हम हल करके लिखेंगे इसको, चूंकि सम्मुख अंतः कोण का हल, है ना, चूंकि सम्मुख अंतः कोण का योग, कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। दो, है ना बच्चों, क्या है इसका, क्या है, क्योंकि मतलब दो सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण, हमने ये पढ़ लिया था, है ना। इसलिए फिर क्या है, क्योंकि बाह्य कोण बराबर हमारा क्या दिया है बच्चों, यहाँ बाह्य कोण कौन सा है, ये हुआ। तो बाह्य कोण बराबर हमारा क्या दिया है, क्योंकि बाह्य कोण बराबर 150 अंश, ठीक है, 150 अंश दिया। बाह्य कोण हमारा कितना दिया है, 150 अंश दिया है। इसलिए इसमें एक अंतः कोण क्या दिया है, तो इसमें दिया है एक सम्मुख अंतः कोण। ये देखो अंतः कोण कितने अंश का है बच्चों, 50 अंश का है। तो एक सम्मुख अंतः कोण बराबर 50 अंश, ठीक है, ये दिया है। अब हमको क्या निकालना है कि क्या ज्ञात कोण x का मान निकालना है। तो इसलिए x बराबर क्या करोगे बेटा, बाह्य कोण में से सम्मुख अंतः कोण को क्या करोगे, आप घटा दोगे तो x का मान निकल जाएगा। तो क्या करोगे, 150 अंश माइनस 150 अंश माइनस 50 अंश, ठीक है, 150 अंश माइनस 50 अंश। अब 150 में से 50 को घटाओगे तो कितना आएगा आपका बच्चों, तो यहाँ पर काम करके देख लो, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा, है ना। 150 में से 50 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। x बराबर कितना है आपका, x बराबर 100 अंश, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। ये आपको एक समझ में आ गया, पहला वाला समझ में आ गया। इसी प्रकार दूसरा है आपका,
दूसरा क्या है आपका, ये दूसरी आकृति दी है ना, तो इसमें अंतःकोण समूह को 70 अंश का दिया, x का मान दिया है और बाह्य कोण आपका क्या दिया है, 100 अंश दिया है। तो इसको भी हमको कैसे करना है, उसी के अनुसार करना है जैसे ये किया है। तो क्या लिखोगे हल करके, चूंकि सम्मुख कोण सम्मुख अंतःकोण का योग बराबर बाह्य कोण। ठीक है, सम्मुख अंतःकोण का योग बराबर बाह्य कोण है। तो चूंकि बाह्य कोण अपने को कितना दिया है इसमें, चूंकि बाह्य कोण कितना दिया बच्चों, 100 अंश दिया। कितना दिया है, बराबर 100 अंश। ठीक है ना, अंतःकोण हमको कितना दिया है, 70। तो एक सम्मुख अंतःकोण कितना दिया हमको, एक सम्मुख अंतःकोण कितना दिया बच्चों, एक सम्मुख अंतःकोण बराबर 70 अंश दिया है। ठीक है, बाह्य कोण कितना दिया हमें, 100 अंश दिया है और अंतःकोण हमें कितना दिया है, 70 अंश दिया है। इसलिए x का मान निकालोगे, इसलिए x बराबर क्या होगा, 100 में से क्या करना आपको, 70 को माइनस कर देना है। मतलब बाह्य कोण में से एक अंतर सम्मुख कोण को घटा दोगे तो आपको x का मान निकल जाएगा। तो क्या लिखोगे आप, 100 माइनस 70। 100 में से 70 को घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों, 100 में से 70 को घटाओगे तो 0 में से 0 गया 0, यहाँ 10 है, यहाँ 10 में से 8 गया बचा 3, तो कितना आएगा आपका, 30 अंश आएगा। तो x का मान कितना है, आंसर आप लिखोगे, आंसर x बराबर 70 अंश। आया बच्चों, इतना समझ में आपको, है ना, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कर देखो, इसको आपको क्या करना, अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, इसके आगे का एक और करवा रही हूं मैं। तीसरा आपका है कि ये देखिए ऐसा डायग्राम दिया आपका, हाँ ये डायग्राम देखो बच्चों, आपको क्या है, एक ये समकोण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहला कोण आपको क्या दिया हुआ है, समकोण दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसमें x का मान निकालना है। ठीक है, इसमें क्या करना, x का मान निकालना है। जैसे वो किया है वैसे ही इसको करना है। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, हल लिख के लिखोगे, क्योंकि सम्मुख अंतःकोण का योग
बराबर क्या होता है बच्चों, बाह्य कोण। क्या होता है, बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण हुआ। तो चूंकि बाह्य कोण कितना दिया हमको, चूंकि बाह्य कोण कितने अंश का दिया बच्चों, बाह्य कोण आपको 125 अंश का दिया। कितने अंश का दिया है, 125 अंश। ठीक है, इसलिए एक सम्मुख कोण मतलब एक बाह्य कोण और सम्मुख कोण कितने का दिया है आपको, सम्मुख कोण बराबर कितने अंश का दिया बच्चों, सम्मुख कोण 90 अंश का दिया है, बराबर 90 अंश। इसलिए x बराबर कितना आएगा, 125 माइनस 90, 125 अंश माइनस 90। अब 125 में से आपको क्या करना है, 90 को क्या करना है, घटा देना है। 125 में से 90 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या आएगा, 5 का 5, 12 में से 9 गया 3, तो कितना आया, 90, 35 अंश आया। कितना आया, 125 में 90 माइनस करने से, तो आपका क्या हुआ, x का मान क्या आया, x बराबर 35 अंश। आंसर x बराबर 35 अंश। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया है कि क्या है और कैसे करना है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 3 सम्स मैंने आपको करवा दिए हैं, है ना। अब बाकी के जो सम्स है उसको आपको अपने कॉपी में करना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।